हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स और गेटर सेटर इन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है। तो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के बारे में हमने दो मॉडिफायर कवर किए हैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में टाइपस्क्रिप्ट की। एक है प्राइवेट और एक है पब्लिक। और आज हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के बारे में कि प्रोटेक्टेड मॉडिफायर क्या होता है और क्लासेस में वो किस तरह से काम करता है। फिर आगे हम बात करने वाले गेटर और सेटर मेथड के बारे में कि वो टाइप स्क्रिप्ट क्लास में क्या रोल प्ले करता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को करता है स्टार्ट। तो चलता है और पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स की। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के बारे में। तो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर क्या होता है और कैसे वो काम करता है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक करूँगा और पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड मॉडिफायर की। तो प्रोटेक्टेड से पहले हमने कुछ और मॉडिफायर के बारे में बात करी थी। मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल के बारे में बात करी थी। तो ठीक आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड मॉडिफायर कैसे काम करता है और साथ ही हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रोटेक्टेड मॉडिफायर का एक्चुअली क्या रोल होता है इसमें क्लासेज में। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास क्लास ए है। ठीक है। क्लास ए है और ए के अंदर मेरी प्राइवेट वेरिएबल है एम्प्लॉयज। ठीक है। और एम्प्लॉयज के अंदर और इसी क्लास के अंदर मेरे एक एड एम्प्लॉय करके एक मेथड बना है जिसके अंदर मैं एम्प्लॉय एज ए स्ट्रिंग ले रहा हूँ। और दिस डॉट एम्प्लॉय पुश करके मैं जो एम्प्लॉय मेरा ये एड एम्प्लॉय में एज ए पैरामीटर आया मैं पुश करके कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ ये इसमें कोई इशू नहीं है, सिंपल एक क्लास है और एक प्राइवेट वेरिएबल है मेरा बना है और एड एम्प्लॉय से मैं उन एम्प्लॉय को जो मेरा पैरामीटर में आ रहा है, जो मैं क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पुश कर रहा हूँ, वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। और फिर मैं इस क्लास को अपनी बी में एक्सटेंड कर रहा हूँ। आपको पता है कि इनहेरिटेंस में हम अगर हमें ए के मेथड से चाहिए होंगे तो हम बी में कैसे यूज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है। तो जब मैंने क्लास बी एक्सटेंड करा ए, तो ये मेरी क्लास बी है, तो मैंने क्लास बी एक्सटेंड करा ए, तो ए की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब मेरी अपनी इस वेरिएबल में मेरी अपनी क्लास में आ गए। तो यहाँ एड एम्प्लॉय में ठीक ऐसे ही ये मेरी अपनी इसमें आ जाएंगे। अब लेकिन आपको पता है कि प्राइवेट एम्प्लॉय जो होता है या प्राइवेट वेरिएबल जो होता है वो विद इन ए क्लास ही काम करता है। वो क्लास के अगर आप इस क्लास को एक्सटेंड भी कर दोगे तो वो विद इन है क्लास ए में ही काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जैसे अगर मैं इस पूरे एग्जाम्पल को एज इट इज, अगर ये मेरा पूरा मेथड को अगर मैं एज इट इज अपने इसमें कोड में वो कर लूँ। ठीक है। मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपकी यहाँ डिस्प्ले करी और दिस डॉट एम्प्लॉयज और आपने पुश कर दिया जो एम्प्लॉयज आपके इसमें अंदर आएगा पैरामीटर में, जो आप एम्प्लॉय पैरामीटर दे रहे हैं। ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ क्या है, इसी पैरामीटर में क्या होगा, इसके पैरामीटर में हम जो पैरामीटर ले रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज और ये स्ट्रिंग आ जाए। ठीक है। ये मेरी स्ट्रिंग है एम्प्लॉय है, सॉरी एम्प्लॉयज आ गया। ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ आएगी, वो क्यों आएगी, क्योंकि ये एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम यहाँ आएगी क्योंकि ये जो एम्प्लॉय वेरिएबल है, ये जो आप यूज़ कर रहे हो अपनी क्लास बी में, तो ये आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसका कि वो क्यों नहीं यूज करते, उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि ये जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉयज है, ये एम्प्लॉयज है। ठीक है। तो वो यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज मेथड है या सॉरी एम्प्लॉयज जो वेरिएबल है वो क्या है, प्राइवेट वेरिएबल है। और प्राइवेट वेरिएबल विद इन क्लास एक्सेस कर सकता है। उसी क्लास के जो मेथड होता है वही उस पर्टिकुलर प्राइवेट वेरिएबल का एक्सेस कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे ये भी चाहिए तो मैं कैसे करूँगा। तो क्या करते हैं, इस प्राइवेट वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एक मॉडिफायर इस प्राइवेट में चेंज करके प्राइवेट हटा के हम यूज कर लेंगे यहाँ प्रोटेक्टेड। ठीक है। तो यहाँ प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, क्लास में विद इन क्लास होता है, लेकिन अगर उस क्लास के हमें, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा वो वेरिएबल मेरी जो क्लास एक्सटेंड करे उसमें भी यूज़ हो, तो मैं इसे प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें कोई इशू नहीं आएगा, आप इजीली इसे कर पाएंगे। तो ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको इस एक विजुअल स्टूडियो कोड में करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चले कि प्रोटेक्टेड मॉडिफायर कैसे काम करता है अपनी क्लास में टाइपस्क्रिप्ट में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा पुराना एग्जांपल है। ठीक है। और ये हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा मेरा क्या, ये एक एम्प्लॉयज मेरा प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है।
और इसके अंदर मैंने ऐड एम्प्लॉय कर रहा हूँ, ऐड एम्प्लॉय से एम्प्लॉय जो मेरा आ रहा है उससे पुश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ एक डिपार्टमेंट बनाया था पिछली वीडियो में जो था अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और मैंने ऐड रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट का बनाया था। तो चलिए एक मेथड तो और साथ ही मैंने यहाँ 2 ऐड एम्प्लॉय ऐड करे थे। तो इस तरह करके दिखाता हूँ कि क्या अभी आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो TSC कंपाइल करूँगा इस फाइल को हम कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा विदाउट मेथड, जब हमने मेथड नहीं बनाया अपनी क्लास में, ठीक है। तो यहाँ आएंगे और आप देख सकते हैं अकाउंटिंग में कोई इशू नहीं है, हमारा एम्प्लॉयज के अंदर जेरी रोहन आ रहा है, ID3 अकाउंटिंग, ये सब जो हमारे आ रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे नाम को हटा, अब जो अभी क्या है, अभी ये अकाउंटिंग ऐड एम्प्लॉय को किसको कॉल कर रहा है, डिपार्टमेंट डॉट ऐड एम्प्लॉय, मतलब डिपार्टमेंट के ऐड एम्प्लॉय मेथड को कॉल कर रहा है। अब मैं अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऐड एम्प्लॉय मेथड बनाऊंगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो ऐड एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। ये मुझे वर्ड रिटर्न नहीं करवाना और ये स्ट्रिंग है, कोई इशू नहीं है। तो क्या करूँगा, दिस डॉट एम्प्लॉय डॉट पुश और एम्प्लॉय, ठीक है। सेव करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ इशू है, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आप जब इस पर क्लिक करोगे तो क्या करा, प्रॉपर्टी एम्प्लॉयज इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास डिपार्टमेंट। वो क्यों, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज वेरिएबल है ये क्या है, इस क्लास का प्राइवेट वेरिएबल है डिपार्टमेंट का, तो आप इसे ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी प्राइवेट मॉडिफायर को चेंज करके इसे प्रोटेक्टेड मॉडिफायर करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, इस वेरिएबल को जो इस क्लास को जो भी क्लास एक्सटेंड करेगी वो इस वेरिएबल को भी यूज कर पाएगी। तो अब क्या करा, अब डिपार्टमेंट को आपको पता है कि हमारे अब मैंने इसे प्राइवेट से प्रोटेक्टेड कर दिया, और ठीक वैसे ही मैंने एम्प्लॉय डॉट पुश ले लिया, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑलरेडी आपको पता है कि डिपार्टमेंट को एक्सटेंड करना, तो इस वेरिएबल को मैं यूज कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 2 तो है ही, अब मैं एक और वेरिएबल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपना नाम ऐड करता हूँ अंकुर, ठीक है। सेव करता है और चला के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो कंपाइल हो गई हमारी फाइल, तो देखते हैं क्या है। तो रीलोड ऑलरेडी रीलोडेड हो, क्योंकि फ्लैट सर्वर हम यूज कर रहे हैं, रीलोड करने की हमें जरूरत नहीं। तो आप देखोगे कि यहाँ आपको अंकुर भी देखने को मिला। जो पहले आप एम्प्लॉय डायरेक्टरी जब आप वो प्राइवेट वेरिएबल था यूज नहीं कर पा रहे थे, और जैसे हमने प्रोटेक्टेड में चेंज किया उसे इसके मॉडिफायर को, वैसे आप इसे यूज कर पा रहे हो अपनी दूसरी क्लास में, जिसने भी वो बेस क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया। तो इस तरह से आप प्रोटेक्टेड मॉडिफायर को यूज कर सकते हो अपनी क्लासेज में, टाइपिस्ट में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए अब बात करते हैं गेटर सेटर की टाइपिस्ट में। तो चलिए अभी तक हमने बात कर रहे थे प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के बारे में, अब हम बात करेंगे गेटर और सेटर के बारे में। आई थिंक आपको कुछ लोग होंगे या बहुत सारे आप ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गेटर सेटर में काम किया है, तो जिन्हें नहीं किया है आज हम बात करेंगे उसके बारे में, आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि गेटर सेटर कैसे काम करता है हमारे क्लासेस में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी हमारा जो एग्जाम्पल हम जिस पे काम कर रहे हैं वही है, ठीक है। तो यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक प्राइवेट वेरिएबल लूँगा। तो मैं एक प्राइवेट वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं नाम देता हूँ लास्ट रिपोर्ट, और मैं एज स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले हम बात करेंगे गेटर मेथड की, ठीक है। गेटर मेथड जो है क्लास में कैसे आप उसका सिंटैक्स लोगे, उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको गेट, ठीक है। गेट हो गया, गेट के बाद आप उसे जो भी अपने हिसाब से नाम देना चाहते हैं, मैं नाम दूंगा उसे मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि यही स्पेसिफिक नेम हमें इसमें लेना है। तो मान लीजिए मैंने ले लिया मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट, और ये ये एज अ सिंपल मेथड जैसा मेथड होता है वो होने वाला, ठीक है। अब क्या करता हूँ, तो रिपोर्ट्स के लिए पहले मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट के लिए आपके पास वैल्यू भी होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट रिपोर्ट है, तो इस लास्ट रिपोर्ट को मैं क्या करूँगा, इसे सेट करूँगा कंस्ट्रक्टर में, दिस डॉट लास्ट रिपोर्ट इक्वल टू रिपोर्ट में मेरा एक एरे, तो मैं उसे 0 इंडेक्स पे ले लूँगा, जो कि मेरी 0 इंडेक्स पे होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या करूँगा मैं, ऐड रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। पहले फैट रिपोर्ट, ये लास्ट रिपोर्ट का जो भी वेरिएबल होगा वो मेरा यहाँ फैट हो जाएगा। अब मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं कैसे इसे सेट करूँगा, क्योंकि हम डायरेक्टली नोटेशन से लास्ट रिपोर्ट फैसल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें गेटर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये लगाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट लास्ट रिपोर्ट, ठीक है। अगर वो है, ठीक है, अगर वो है तो वो मुझे रिटर्न कर देगा कि दिस डॉट मेरी लास्ट रिपोर्ट है, ठीक है।
तो दिस डॉट लास्ट रिपोर्ट है, एल्स क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ थ्रो कर दूँगा न्यू एरर। ठीक है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, मैं इसमें थ्रो न्यू एरर यहाँ क्या करूँगा थ्रो न्यू एरर और एक मैसेज दूंगा नो रिपोर्ट फाउंड, नो रिपोर्ट फाउंड। ठीक है, ये एक मैसेज है। ठीक है, सेव करता है और इसे कॉल करने की कोशिश करता है। तो ये जो गेटर मेथड है इसे हम डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे, कैसे करता है मैं बताता हूँ। तो यहाँ हमारा जो अकाउंटिंग है ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था, तो मैं क्या करूँगा अकाउंटिंग डॉट मोस्ट रिसेंट मेथड। आपको यहाँ मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे कॉल नहीं करेंगे, हम फैटर मेथड को डायरेक्टली कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ इसे कंट्रोल में डाल देता हूँ ताकि जो भी डिस्प्ले होगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, कंट्रोल डॉट लॉग, ये सेव हुआ। ठीक है, मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट और सेव कर देंगे। ठीक है, अभी ये क्या मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट अभी एम्प्टी होगा तो आपको एरर मिलेगा देखने को, क्योंकि मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट ऐड रिपोर्ट के बाद ऐड हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते क्या हमें आउटपुट मिलेगा। देखिए आपका क्या आ रहा है, नो रिपोर्ट फाउंड। वो कहाँ से आ रहा है, गेटर मेथड से, जो कि यहाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्ट रिसेंट में मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी लास्ट रिपोर्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न होगा, अगर है तो वो न्यू रिपोर्ट में है। तो अब क्या करूँगा, मैं इस कोड को मैं नीचे डिस्प्ले करवाऊँ। कैसे, मैं इस क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, कट करूँगा यहाँ से और यहाँ पेस्ट करूँगा। अब आपको एरर नहीं मिलेगा, आप ऑलरेडी आपको पता है कि ऐड रिपोर्ट में हमारा रिपोर्ट ऐड हो रही है। ठीक है, तो ऐड रिपोर्ट में जब ऐड हो रही है तो अब क्या होगा, तो सेव करके आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ऐड रिपोर्ट में एक और चीज़ आपको दिखानी थी मुझे, ऐड रिपोर्ट जब ऐड रिपोर्ट हो रही है तो उसमें हमें ऐड रिपोर्ट में हमें एक और चीज़ रिपोर्ट लास्ट रिपोर्ट मैंने कंस्ट्रक्टर में सेट कर दी है। ठीक है, जो लास्ट रिपोर्ट हमारी सेट होने वाली थी इसमें, तो यहाँ हम इसे तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट और लास्ट रिपोर्ट। तो यहाँ भी हमें एक चीज़ एक्चुअली हमें टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ेगा, दिस डॉट लास्ट रिपोर्ट, लास्ट रिपोर्ट जो कि मेरा टेक्स्ट है। ठीक है, फिर मैं सेव कर, ठीक है, तो जब भी तो अब आपकी टेक्स्ट आपका सेव हो जाएगा तो मोस्ट रिसेंट में आपका जो भी वो होगा आपको देखने को मिलेगा। तो चलता है, तो देखिए आपको क्या मिला, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि रिपोर्ट जब नहीं आ रही थी वो नीचे डिस्प्ले करना था, मैं सेट भी करना था। तो ये गेटर ये आपको गेट मेथड के थ्रू आपको डिस्प्ले हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपकी अब तो वैल्यू आ रही है रिपोर्ट के थ्रू, आपकी टेक्स्ट आ रही है, और टेक्स्ट में क्या कर रहा है, हमारी लास्ट रिपोर्ट में हम टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है। ये तो था गेट मेथड का। अब हम बात करते हैं सेट मेथड की। तो सेट मेथड में क्या करेंगे, हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट कैसे करेंगे, तो यहाँ भी हम जैसे हमने गेट के लिए गेटर मेथड के लिए गेट और मेथड बनाया था, ऐसे हम सेट के लिए करवाएंगे। तो सेट लिखेंगे यहाँ, और मैं सेम मेथड हम नाम ले लेंगे मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट, और मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट ले लूँगा मैं, और ये ब्रैकेट। लेकिन अब क्या होगा, एक पैरामीटर लेगा, क्योंकि आपको एक पैरामीटर चाहिए होगा। तो वो पैरामीटर हम कैसे ले सकते हैं इसमें, तो वो पैरामीटर जो होने वाला है एक वो हम लेंगे एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, वो एक वैल्यू होगी स्ट्रिंग, और फिर हम क्या करेंगे, उसे सेट करेंगे, दिस डॉट लास्ट रिपोर्ट, तो उस वैल्यू में सेट कर देंगे। ठीक है, वो वैल्यू इस लास्ट रिपोर्ट में सेट हो जाएगी। अब उसके बाद हम इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, लास्ट रिपोर्ट में सेट नहीं, दिस लास्ट रिपोर्ट में वो सेट वहाँ से होगी, हमें दिस डॉट ऐड रिपोर्ट करेंगे, और इस ऐड रिपोर्ट में अगर आप देखोगे यहाँ नीचे, तो ऐड रिपोर्ट में आपको एज ए स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। तो मैं इसे वैल्यू को इसमें पास कर दूंगा ऐड रिपोर्ट। ठीक है, तो वैल्यू में पास कर दूंगा। ठीक है, हाँ, अगर कोई मतलब इसमें एक चेक से लगा सकता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ इफ अगर मैं फॉल्स चाहिए, अगर वैल्यू नहीं है, नॉट वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, एक एरर थ्रो करूँगा, थ्रो न्यू एरर। क्या लिखूँगा मैं, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू। ठीक है, सेव करूँगा, और जो भी होगी वो मेरी वैल्यू सेट होगी। अब हम इस सेट मेथड को कैसे कॉल करेंगे, तो चलिए चलते हैं, और मैं क्या करूँगा, ये सेट मेथड को उससे पहले कॉल करते हैं, अकाउंटिंग डॉट मोस्ट रिसेंट मेथड, और मैं डायरेक्टली एक एम्प्टी स्ट्रिंग देने वाला। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने देना तो सेट, और फिर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये कोई भी एरर नहीं है हमारे, और चलते हैं। तो आपको देख सकते हैं, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू आ रही है, अननोन एरर, वो अनकॉट एरर आ रहा है आपका, क्योंकि वैल्यू अभी सेट नहीं है। तो अब क्या करता हूँ, वैल्यू सेट करता है, तो मैं क्या लिखता हूँ, ईयर एंडिंग रिपोर्ट। ठीक है, ईयर एंडिंग रिपोर्ट सेव करूंगा। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको ईयर एंडिंग रिपोर्ट आपको देखने को मिली, और समथिंग वेंट रॉन्ग आपको देखने को। तो गेटर सेटर का यहाँ आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई वेरिएबल है जो एम्प्टी, कोई उसकी वैल्यू को एम्प्टी ना करे, या कोई इससे
खाली मतलब कि खाली ना छोड़े, तो उसमें मैं वहाँ चेक से लगा सकता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा वैल्यू पैरामीटर में कोई लास्ट रिपोर्ट में या मोस्ट रिसेंट में जो मैं सेट करना चाहता हूँ मैं वैल्यू सेट करूँ, मैं खाली एम्प्टी स्ट्रिंग, तो मैं वहाँ भी एक वैलिडेशन चेक यहाँ लगा सकता हूँ। जैसे कि हाँ मैंने आप देख सकते हैं सेट के टाइम पे लगाया कि अगर वैल्यू नहीं है तो एरर थ्रो करेगा, और वैल्यू है तो मेरी उस वैल्यू को सेट कर देगा। तो इस तरह से गेटर सेटर मेथड यूज होती है टाइपस्क्रिप्ट में। तो आज हम इस वीडियो में हमने किया था एक एक्सेस मॉडिफायर जिसका नाम था प्रोटेक्टेड, जिसमें कि आप उसकी जो चाइल्ड क्लास होती है पेरेंट क्लास के वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकती है अगर वो वेरिएबल प्रोटेक्टेड यूज हो। क्योंकि प्राइवेट तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्राइवेट वेरिएबल तो विद इन क्लास एक्सेस होता है, लेकिन अगर वो उसका मॉडिफायर प्रोटेक्टेड है तो वो क्या होता है, वो उसकी सब क्लास में भी एक्सेसिबल होता है। और फिर बात हमने करी गेटर सेटर मेथड की कि कैसे हम अपनी वैल्यू को प्राइवेट वेरिएबल को गेट और सेट कर सकते हैं इस टाइपस्क्रिप्ट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।